नमस्कार दोस्तों। देश में नई सरकार बनने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपना नेता चुन लिया है। ये तस्वीर पीछे पुराने संसद भवन में एनडीए नेताओं की हुई मीटिंग की है, जिसमें तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के नेता कुर्सियों पर आगे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं और सामने कतारबद्ध रूप से सांसद बैठे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हैं। ये एक तस्वीर है, लेकिन इसके आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक तस्वीर हजार शब्दों पर भारी होती है। तस्वीरों की व्याख्या अलग अलग तरह से की गई है, लेकिन आज मैं जो आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, उस तस्वीर में मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, पहले आप गौर से इस तस्वीर को देखिए। नरेंद्र मोदी को बुके देते हुए जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप अमित शाह को देख सकते हैं, आप राजनाथ सिंह को देख सकते हैं, और नरेंद्र मोदी के उस तरफ यानी नरेंद्र मोदी के बाएं हाथ पर सहयोगियों की कतार है, जिनकी मदद से एनडीए की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी के उस तरफ आप चंद्रबाबू नायडू को देख रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। इस तस्वीर में कई चेहरे नहीं हैं, न संजय निषाद हैं, न ओम प्रकाश राजभर हैं। चलिए मान लिया संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर कोई सांसद नहीं जिता पाए, उनकी पार्टी की संसद में मौजूदगी शून्य है, कोई भी सदन में उनका सदस्य नहीं है, न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। हालांकि जब सरकारें बनती हैं तो लोकसभा का बहुमत ही मायने रखता है, तो दोनों इस बहुमत में कहीं खड़े नजर नहीं आते। लेकिन एक चेहरा है जो लोकसभा में भी है और जो राज्यसभा में भी है, एक चेहरा है जो एनडीए का घटक दल है, एक चेहरा है जो एक गठबंधन को तोड़कर इनके गठबंधन में आया था, लेकिन उसे इस मंच पर जगह नहीं मिली। आप शायद उस नाम तक पहुंच गए होंगे, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो अगले कुछ सेकंड में मैं आपको उस नाम तक लेकर चलता हूं। उस पर चलने से पहले एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूं। ये तस्वीर थोड़ी सी और समृद्ध है, थोड़ी सी और विशाल है, थोड़ा सा और आपको आपके विचारों को खोलेगी। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे होंगे, इस तस्वीर में आपको चंद्रबाबू नायडू दिख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में हैं। इस तस्वीर में नीतीश कुमार हैं, इस तस्वीर में एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इस तस्वीर में चिराग पासवान हैं, इस तस्वीर में जीतन राम मांझी हैं, इस तस्वीर में अनुप्रिया पटेल हैं। लेकिन फिर वही बात, इस तस्वीर में एक चेहरा गायब है। आप इस तस्वीर को फिर एक बार गौर से देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के साथ उनके तमाम सहयोगी बैठे हैं, लेकिन कौन नहीं है, किसे आप ढूंढ रहे हैं, वो चेहरा कौन सा है? दोस्तों, वो चेहरा उत्तर प्रदेश से आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के दो तीन चेहरों की तो बात हो गई, संजय निषाद की बात हो गई, ओम प्रकाश राजभर की बात हो गई, अनुप्रिया पटेल की बात हो गई, तो फिर अब ये कौन सा चेहरा है? वो चेहरा कौन सा है वो आपको इस मंच पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसे मंच पर जगह नहीं दी गई, उसे सामने बिठा दिया गया। और वो कौन है वो मैं आपको दिखाता हूं। जिसे आप मंच पर ढूंढ रहे थे, वो यहां सामने की कुर्सियों पर बैठा हुआ शख्स है, और जिसका नाम जयंत चौधरी है। इन जयंत चौधरी को आज की इस अहम मीटिंग में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के तमाम घटक दलों ने अपना नेता चुना, तमाम नेता बुके दे रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, तब जयंत चौधरी मंच पर आप देखिए पिछली पंक्तियों में बैठे हुए नजर आते हैं। इन जयंत चौधरी को मंच पर बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली, मंच पर जगह तक नहीं मिली, और वो भी तब नहीं मिली जब जयंत चौधरी के उत्तर प्रदेश में दो सांसद जीत करके आए हैं। दो सीटें जयंत ने गठबंधन में ली थी, और दोनों सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव जिता लाए हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को। और तब कुर्सी नहीं मिली जब जयंत चौधरी खुद राज्यसभा के सदस्य हैं। तब कुर्सी नहीं मिली जब जयंत चौधरी के दादा
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को इसी मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया था, तब जयंत चौधरी को कुर्सी नहीं मिली। और दोस्तों, कुर्सी किनको मिलती है? कुर्सी उनको मिलती है जो इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के। कुर्सी उनको मिलती है जो इकलौती सांसद हैं अपनी पार्टी की। कुर्सी उनको मिलती है जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कुर्सी उनको मिलती है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती जो 2 सांसद जिता करके एनडीए को मजबूत करते हैं। यानी अगर आप इन 2 सीटों को घटा दीजिए जयंत चौधरी के हिस्से वाली, तो उत्तर प्रदेश में एनडीए 34 सीटों पर रह जाता है। और उन जयंत चौधरी को मंच पर कुर्सी नहीं मिलती, उन जयंत चौधरी को यह मौका नहीं मिलता कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर मंच साझा कर लें। और जयंत चौधरी अभी भी इस पाले में खड़े हैं। जयंत चौधरी को जो 2 सीटें मिली थी, वहां जयंत चौधरी दोनों सीटों पर जीत कर आ गए। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में सबसे किनारे खड़ी अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में से रॉबर्ट्सगंज की सीट हार जाती हैं और मिर्जापुर में बहुत खींच खांच कर चुनाव जीतती हैं। उनको मंच भी मिलता है और माइक भी मिलता है। जयंत को ना मंच मिला, ना माइक मिला, ना बोलने का मौका, ना प्रधानमंत्री से मिलने का मौका, ना बुके देने का मौका। और जयंत चौधरी को कहां बिठा दिया गया, वो तस्वीर भी आपको दिखाई है। कुर्सियों पर जयंत चौधरी बैठे हुए हैं। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई। तो क्या जयंत चौधरी की भूमिका भी आने वाली नई सरकार में कोई बहुत स्थिर या बहुत मजबूत नहीं रहने वाली है? अगर आप जयंत चौधरी के साथ हुई इस घटना पर अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और उल्टा चश्मा यूसी के परिवार के साथ चलते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।